बच्चा अभी ज्ञान नहीं ले सकता है, उसकी उतनी अंदर योग्यता नहीं है और परिपक्वता नहीं है कि वो समझ उसके अंदर हो। हाँ, संस्कार आप डाल सकते हो, बस केवल संस्कार डाल सकते हो, उतनी उसके अंदर परिपूर्णता नहीं है। आप लोग बच्चे को कम से कम, बच्चे को 18 साल तक के नीचे जो हैं बच्चे, उनको बच्चा ही समझिए, या 18 साल के बाद भी जो है बच्चे, उनको बच्चा ही समझिए। आप उनके निर्णय पे उनको मत छोड़िए, उनको अंदर उतना ज्ञान नहीं है। हाँ, हाँ, किए जा सकते हैं, यदि आप ज्ञान अच्छे देते हो, अच्छी संगति में रखते हो तो चेंज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप जो है बच्चों को बचपन से बदलोगे तो ही बदलेंगे, नहीं। आप आज ही से किसी अच्छे व्यक्ति, योग दर्शन में लाओ आप वीडियो, हम बहुत से ऐसे हमारी वीडियो उनको सुनाओ, बहुत से क्लासेज है होती हैं जो, उसमें जोड़ो आप लोग, रविवार को आप लोग जोड़ो, बच्चों को जोड़ो आप लोग, क्योंकि उसमें प्रश्न बहुत से ऐसे उठते हैं जो उनके अनुकूल भी हो सकते हैं। तो ज्ञान धीरे धीरे आपको, घूट तो आपको ही पुलाना पड़ेगा। आप लोग अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके बैठा करिए, सुनाया करिए, ये बातें सुनेंगे, तो उनको ये बातें याद आएगी। आप अपने तो बैठते हो, अपने बच्चों को दूर रखते हो, तो संस्कार आप दे कहाँ रहे हो? संस्कार तो इसी जन्म में अभी आप दे सकते हो। आप यदि बच्चों को जोड़ते हो अपने साथ में, तो आप खुद एक नया संस्कार का निर्माण करोगे। ठीक है। एक तृप्ति वास्कर जी हैं, उपनिषद में जुड़ती थी, अभी मुंबई की हैं। उनका बच्चा जब उपनिषद की क्लास होती थी तो वो डेली जुड़ता था और डेली सुनता था। उन्होंने पूरा उपनिषद किया था, 11 उपनिषद। तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे वो विचार आने लगे और वो अपने माँ से कहने लगा कि कब जुड़ना है, कब हमारी क्लास है। उसको लगता था कि अब मेरी क्लास है। ठीक है। तो संस्कार तो आप अभी से डालना शुरू कर दो। ये मत ढूंढो कि बच्चा पैदा होगा या जन्म लेगा, नहीं। संस्कार तो कभी भी बनाए जा सकते हैं। चाहे आप लोगों के जो संस्कार अभी बन ही रहा है ना, आप लोगों ने तो जीवन में सारे जीवन को देख लिया है, 40-50 साल तो जी ही लिया है, इससे ज़्यादा आधा जीवन तो जी लिए हैं। बहुत लोग आधा से अधिक जीवन जी लिए हैं, 2, 4, 10, 20 साल बचा हुआ है सबका, यही बचा हुआ है ना भाई। 60 वर्ष है। ठीक है, 60 से 70 वर्ष है। अब इसमें से आधा ज़िंदगी तो काट लिया आप लोग, आधा बचा हुआ है। किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 40 साल, किसी का 50 साल, यही बचा हुआ है। तो आप लोग जैसे संस्कार जब बना सकते हो तो बच्चे भी बना सकते हैं भाई। आप बच्चों को संस्कार देना शुरू करिए, आप अच्छे संस्कार दीजिए। आप जो करते हो उनमें बच्चों को शामिल करो आप लोग। सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवाओं को लाना बड़ा ज़रूरी है। व्यक्ति, माँ बाप जो है ना, ज्ञान में, ध्यान में, योग में आते हैं तो कहते हैं कि चलो अभी तो उनकी उम्र है, वो आएंगे, परंतु बच्चे फिर चले जाते हैं कहीं। कोई ईसाई धर्म अपना लेता है, तो कोई मुस्लिम बन जाता है, तो कोई पता नहीं क्या क्या कन्वर्टेड हो जाते हैं। बड़े बड़े घरों की स्थिति ये हो गई है कि उनके बच्चे कन्वर्टेड हो गए, ईसाई बन जाते हैं, जैन, वो अरे पता नहीं क्या क्या धर्म अपना लेते हैं। विदेशों में जिनके भी बच्चे जाते हैं अधिकांश तो वो कन्वर्टेड हो जाते हैं, खान पान से लेकर हर चीज़ों में। इसलिए संस्कार तो आप अभी से देना शुरू करिए। किसी के भी बच्चे हों, उनको ज्ञान दीजिए, उनको बढ़ाइए, उनको अपने जो धर्म ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, आपसे ज़्यादा कैपेसिटी है उनके अंदर कैच करने की। आप लोग इसमें से जितने पढ़ रहे हो, इसमें से बच्चों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसीलिए बच्चों को आप कम मत आकिए कि वो कम समझते हैं, वो बहुत समझते हैं। आप जो नहीं समझते वो आपसे ज़्यादा समझते हैं।
पता है आप लोगों को, है कि नहीं? आपने देखा होगा घरों में, छोटे छोटे बच्चों से मिलिएगा, आप उनसे बात करिएगा, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। और हम लोग जब इस उनके उम्र में थे तो ऐसी बुद्धि थी नहीं है भी, आप लोग देखे हो। विकास हो रहा है भाई, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग उन बच्चों की उम्र में थे तो हम लोगों को इतना बुद्धि विवेक नहीं काम करता था। है, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, बच्चों को सब आता है। मम्मी पापा को वही सिखा रहे हैं आजकल, मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना है। तो बच्चों को ये सब ज्ञान सिखाइए, बच्चों को ये संस्कार दीजिए। फिर आपसे आपके बच्चे अलग नहीं होंगे। माँ बाप कहते हैं आपके बच्चे कहाँ जाते हैं? कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? ईसा मसीह से संबंधित सारा ज्ञान उनको दिया जाता है। ठीक है, बच्चे के एक दिन एक बच्ची थी तो उसकी माँ ने कहा कि चलो पूजा करने चलते हैं, तो बोली नहीं, मुझे पूजा वूजा नहीं करना है, जाकर कर लो, ऐसे बोली अपने माँ को। और 25 दिसंबर था और क्रिसमस का आने वाला त्यौहार था, तो बैठ करके वो जो क्रिसमस का के चर्च में जो प्रेयर करते वो पढ़ रही थी। तो वो अपने माँ से कही कि मैं प्रार्थना कर ली हूँ, तुम अपना कर लो। समझ रहे हैं? इसी को आप लोग क्या कहते हो? विकास कहते हो। तो ईसाई मिशनरियाँ जो है क्या कर रही हैं, वही अपने प्रार्थनाओं को आपके बच्चों को सिखा रही हूँ स्कूलों में, पब्लिक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूलों में। तो आप लोग समझते हो कि मेरे बच्चे बड़े जानकार हो गए, और आप जो है अपने बच्चों को गायत्री मंत्र एक नहीं सिखा पाते, महामृत्युंजय मंत्र नहीं सिखा पाते। मैंने ये देखा तो मैं बड़ा दंग रह गया, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आप लोगों को। वो अपनी माँ को कहती है कि तुम जाके अपना पूजा पाठ करो, मैं अपना पूजा पाठ कर रही हूँ। तो वो जो चर्च में प्रार्थनाएं करते हैं वो स्कूल में सिखा दिया गया था कि ऐसे डेली प्रार्थना करो बच्चों उठ करके सुबह शाम। तुम्हारे भगवान तो बेकार होते हैं, तुम्हारे भगवान तो गंदे होते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे बता दिया गया था बच्चों को। उसकी माँ दंग रह गई, बोले कि चलो ठीक है, तू पूजा जो करना है वो कर। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप लोग? आपके बच्चे आपकी पूजा, आपके बच्चे आपके है ही नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए बच्चे तो आप लोगों को शेल्टर रूम में भेज दे रहे हैं, वृद्धाश्रम में इसलिए डाल दे रहे हैं कि आपके जो संस्कार हैं वह संस्कार सब खत्म हो गए हैं। जितने भी जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट पब्लिक स्कूलों में, वहाँ पे पूरी तरह से ईसाईयत सिखाई जाती है। बात समझ में आ गई आपको? मेरी बातें थोड़ा सा धार्मिक नहीं है, जो वास्तविक है मैं वो कह रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। मैं किसी धर्म का या किसी मजहब की बात नहीं करता हूँ। वो लोग इन स्कूलों में जितने नन हैं, जितने सिस्टर हैं, सब बच्चों को यही सिखा रहे हैं। वो अपने गॉड फादर का, अपने क्रिसमस का, पता है एक एक बच्चे क्रिसमस के दिन कितना पैसा खर्च करते हैं। ड्रेस चाहिए, हैट चाहिए, हैं, उनको कार्टून बनाने के लिए और चाहिए, पता हम तमाम चीज़ें करीब 2000-3000 के खर्च करते हैं। आप दिवाली पे 200 रुपये के दिया नहीं जला पाते हो, बताइए। ये संस्कार की क्षीणता ही तो है। आपके बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं आप जो करते हो उससे घृणा करते हैं कि ये मम्मी पापा का काम है, ये बेकार के काम करते हैं। आप देखो ना कि आपका बच्चा जैसे ही बड़ा हो रहा है आपका हो ही नहीं है, आप केवल शरीर से मान रहे हो कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि आपके संस्कार को तो उसने कुछ लिया ही नहीं।
बताओ, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। बड़े शर्म की बात है कि हम लोग अपने बच्चों के भीतर जो है संस्कार ये नहीं डाल पा रहे हैं, और यही बच्चे माँ बाप को घर से निर्मोही होकर के छोड़ देते हैं। क्योंकि आप कभी कॉन्वेंट स्कूलों का सिलेबस उठा करके देख लेना, एंटोनियो माइनो तो पता नहीं कौन कौन से विदेशी, हमारे महापुरुषों को थोड़ी पढ़ाया जाता है, हमारे देश की कहानी थोड़ी पढ़ाई जाती है। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, शिवाजी, यदि बच्चों को इनकी कहानियाँ बता दी जाएं तो बच्चे क्यों नहीं योद्धा बनेंगे भाई। आप तो उनको रोमा, डोली, ओझा पोझा पता नहीं क्या क्या कहानी सिखाते हो। डम्पी, लम्पी, चिक्की, डिक्की, पिक्की, मिल्ली, विल्ली, यही सब सिखाते हो है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यही कहानियाँ चलती हैं बच्चों को, तो बच्चे वैसे ही बनेंगे ना जैसे अंड बंड जैसे सिखाओगे। और उसी का जानते कितना लोग, 1-1 साल का 1.5 लाख पैकेज है एक एक बच्चे का। आप कुछ नहीं बताते हैं, कोई किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है उनको, न तो नैतिक ज्ञान है, न सामाजिक ज्ञान है, न आध्यात्मिक ज्ञान है। उनको केवल जो है एक प्लेइंग सिखा देते हैं, सब खाना पीना दे देते हैं 2-3 टाइम का, होमवर्क दे देते हैं बस इसी में को, और त्यौहार डांसिंग करवा देते हैं। आजकल पढ़ाई डांसिंग विशेष हो गई है। वही तो बता रहे हैं आपको, 1 से 1.5 लाख हो गया है। आपको पता है आपके पूरे जीवन में 1.5 लाख नहीं लगा होगा, मुझे लगता है कि 500 में आपकी पूरी पढ़ाई हो गई होगी। मैं सही बोल रहा हूँ ना? जितने यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से जितने लोग हैं उनके पूरे जीवन की पढ़ाई में 10,000 रुपये भी नहीं खर्च हुए होंगे। बताइए, हम लोग ही पढ़े हैं, इतनी पढ़ाई में खर्च नहीं हुई। समझिए आप, कितना बड़ा लूट चल रहा है, कितना बड़ा बाजार चल रहा है। ये बाजार है, ये शिक्षा का नहीं, लूट का केंद्र बना हुआ है। अब आम इंसान कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा। इसीलिए ज्ञान जरूरी है, संस्कार देना शुरू करिए बच्चों में, नहीं तो बच्चे आपके है ही नहीं। आप केवल शरीर से मान रहे हो, चेहरे से मान रहे हो कि ये मेरा बच्चा है। आपको पता है आपके बच्चे ही आपको ठग देते हैं, आपके बच्चों का विकास ही नहीं हो रहा है। और माँ बाप समझते हैं कि मेरे बच्चे तो बड़े होनहार हो गए, मेरे बच्चे तो बड़े समझदार हो गए। छोटे छोटे बच्चों के विचारों, और ये भी मत मानिए कि बच्चे मेरे बहुत होनहार और होशियार हैं। आपके बच्चे बड़े मूर्ख हैं, उनको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। और यही चीज़ दे करके जब वही बच्चे, अभी एक घटना बताऊं, कच्छ की घटना है। एक 14 साल की लड़की जो है, अब वो पता नहीं वो लव जिहाद में भाग के चली गई, एक मुस्लिम के साथ भाग के चली गई, 14 साल की लड़की। ठीक है, उसे जाके शादी कर ली, तो उसको कौन सा ज्ञान है? उसको कहाँ से ज्ञान हो गया कि मैं इसके लिए सक्षम हूँ? आपके संस्कार के कारण ही तो भाग गई ना वो। आपको संस्कार नहीं मिला तो देखो वो लेके भाग गया, वो कितना चालाक रहा होगा, जो एक दिन में, एक हफ्ते की मेहनत में वो लेके आपकी लड़की को फरार हो गया। और पता चला कि वो उसकी दो शादियां किया हुआ है। जो आपकी लड़की को लेके भागा, उसकी 2 शादियां पहले से हैं। यही हो रहा है। केरला स्टोरी देखिए आप लोग, जरूर देखिए।
और सभी लोग देखें। ये हर हिंदू को देखना चाहिए और सबको प्रेरित करना चाहिए कि भाई देखो यही हाल होने वाला है। तो संस्कार बच्चों के अंदर डालिए, नहीं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि अपने बाप की उम्र से के व्यक्ति के साथ लड़कियां भाग जा रही हैं और माँ बाप सपने सजो रहे हैं कि मैं इसके लिए गुड्डा सा लड़का ढूंढूंगा, शादी करूंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा, और अपने बाप की उम्र के लड़के से के साथ भाग जा रही। और आप समझ रहे हो कि मेरी बच्ची भी बच्ची है। बहुत बड़ा भ्रम है। आप अपने बच्चों को उतना लाड प्यार दे के रखिए, संस्कार दीजिए। ये सब दिखाइए, कश्मीर फाइल, केरल स्टोरी, ये सब दिखाइए बच्चों को, ये दिखाने वाली चीज़ें। अब उसमें आप नहीं ले जाओगे, सलमान खान की पिक्चर लगी तो जरूर ले जाओगे, जहाँ पे लड़कियों को भागने का ढंग सिखाया जाता है वो फिल्म जरूर दिखाओगे। केरल फाइल दिखाओ, कश्मीर फाइल दिखाओ। अब तो थोड़ी फिल्में बनने लगी हैं ढंग की, समझ में आ गई। तो ये से संस्कार डालोगे ना तो आपके बच्चे आपके होंगे। इसी जन्म के हैं ये तो इस जन्म के हैं, पूरे जन्म के संस्कार के नहीं है भाई। 10 साल में भी तो संस्कार बनते हैं। मैं कहाँ से कहानी शुरू किया, मैं स्कूल से ही शुरू किया ना, कि वो संस्कार कहाँ डाले जा रहे हैं, स्कूल में ही डाले जा रहे हैं। आप अपने बच्चे, आपकी बच्चियां क्या करती हैं, बच्ची स्कूलों में क्या हो रहा है, 70 से 80% डांस ही तो हो रहा है। घर पे आपकी बच्ची आती है तो डांस ट्यूशन में चली जाती है। अरे उसको कलरी पेट सिखाइए, जूडो कराटे सिखाइए, है ना, ये शिक्षा दीजिए ना, तीरंदाजी सिखाइए, ये सब सिखाइए। अब आप उसे कथक सिखाइए, भारतीय नाट्यम सिखाइए, तो आप उसे डांस वाली क्लास में भेज देते हो, क्या मिलने वाला है। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ना, आप लोगों को कड़वी लगेंगी, ठीक है, परंतु इसका रिजल्ट आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगा, आज नहीं। मेरी बातें तो अभी सुनकर के बहुत लोग सुनेंगे भी नहीं, बहुत लोग सुन करके निकल गए होंगे। ठीक है, तो ये वास्तविकता है, हैं? बहुत अच्छी बात है। तीरंदाजी सिखाइए, तीरंदाजी सिखाइए, कलरी पेट सिखाइए, हाँ, बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ संस्कार दीजिए अपने धर्म का, अपने, हाँ। अब आप जो है, आप लोगों को पता है जो डांस, जितने भी डांस क्लासेस चलाते हैं वो कौन है? डांस जो क्लासेस चलती हैं वो डांस क्लासेज भी जो है जिहाद का एक हिस्सा है। आप लोगों को पता है, आप लोगों के छोटे छोटे बच्चों की जो पिक डांस में बच्चे निकालते हैं वो भी सब बेचते हैं, पोर्न वेबसाइटों पे बिकती हैं। आप लोगों को पता ही नहीं। जो आपके बच्चे डांस क्लब में जाते हैं ना डांस करने के लिए, बच्चियां जाती हैं, उनको फ़ोटो क्लिक करते हैं और फ़ोटो जो है अलग अलग वेबसाइटों पे, जैसे राजू कुंद्रा करता था ना, वैसे ही वो डालते हैं सब। और वो एक एक फ़ोटो जो है, जो डांस के क्लिक होते हैं वो लाखों रुपए को होते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पोर्न, तो हर तरह से काम करती है। आपको पता ही नहीं आपके बच्चे की फ़ोटो कहाँ चली गई। आपको लगा कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी तरह से डांस सीख रही है। समझ में आ गया? अभी बहुत चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता। तो संस्कार तो आध्यात्म का रहेगा, ज्ञान यदि रहेगा
और ख़ास तरह से जिनके बड़े घर हैं उनके यहाँ बहुत ही काम हो रहा है, क्योंकि देखिए जो एकदम निम्न वर्ग है उसको तो इतना फैसिलिटी है ही नहीं है, सरकारी स्कूल में जाता है तो बल्कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा अच्छी स्थिति है, पढ़ाई अच्छी होती है, परंतु उसमें कोई लोग जाते नहीं, बेइज्जती महसूस करते हैं। असल में बताऊँ आपको, नहीं तो बड़े अच्छे अच्छे टीचर होते हैं वहाँ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, परंतु लोग इसलिए नहीं भेजते हैं कि वो बेइज्जती होगी, हमारे बच्चे कैसे जाएंगे। उससे ज़रूरी ज़्यादा है कि आप अपना खुद का संस्कार दीजिए। आप कितना बच्चों के साथ मिले हुए हो, कितना बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, व्यवहारिक हो, और बच्चों के ऊपर उनका भविष्य मत छोड़ो। इतनी समझ नहीं है उनके अंदर कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। तो आप आजकल मैंने इसी देखा है कि छोटी बच्चियां किसी लड़के के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है तो माँ भी तैयार हो जाती है, बाप को नहीं पता होता, माँ तैयार हो जाती है कि हाँ तू भाग जाना। भैया उस लड़की की मानसिकता देखो, उसके अंदर तो विकास है ही नहीं, आप क्यों तैयार हो रहे हो। ऐसे भी माँ बाप को मैंने देखा है, समझ रहे हैं। बड़ी बुरी स्थिति समाज की ये लोगों की है, क्योंकि अज्ञानता इतना व्याप्त भरा पड़ा है कि माँ बाप जो है छोटे छोटे बच्चियों पे निर्णय लेने के लिए जो उनका निर्णय होता है उसको मान जाते हैं। कभी कभी उनके निर्णयों को रोकना भी चाहिए, क्योंकि उनको उतनी समझ नहीं है जितना आपको समझ है, जितना आपने दुनिया देखा है वो अभी उन्होंने नहीं देखा है। इसलिए उनके ऊपर मत छोड़ो कि इन्होंने इसलिए जो कह रही है वो सही कह रही है। 2 शब्द बोल दिया आई लव यू, ये क्या होता है, उसको क्या मतलब है। आई लव यू का मतलब पता है क्या होता है? ये जो बोलते हैं एक दूसरे से कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे लव करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कहीं प्यार वार नहीं, ये सब बेकार की बातें। अपने बच्चों को ये सिखाइए कि ये सब फालतू की बातें, प्यार की बातें, लव की बातें, इनको घरों में बताया करिए। ये सब फालतू की बातें, कहीं नहीं होता है, केवल शरीर का शोषण होता है, ये सिखाइए सीधे अर्थों में, ठीक है। रेप होता है, बलात्कार होता है, अपने बच्चे बच्चियों को ये कहिए। इसका अर्थ प्रेम और लव का अर्थ यही होता है, रेप और बलात्कार। लव का अर्थ होता है, प्यार का अर्थ होता है रेप और बलात्कार। नोट कर लीजिए इसको, अगर कोई किसी को बताना हो तो यही बताइए, बच्चों को बताना है तो यही बताइए, क्योंकि बच्चे करते हैं ना कि माय डियर, आई लव यू, बार बार दिन भर में 50 बार बोलते हैं। मैं कई घरों में देखा हूँ, उसका अर्थ ही नहीं पता। प्रेम तो मीरा जैसे लोग करते, प्रेम तो गोपियां करती थी, प्रेम तो कोई भक्त कर पाता है, उतनी योग्यता थोड़ी है, जिसको ज्ञान है वही प्रेम कर सकता है। प्रेम तो बड़ी ऊंची कोटि की बात है, सबसे ऊंची अवस्था है भाई। यहां तक तो पहुंचने के लिए ज्ञान होना चाहिए, 12 वर्षों का तप होना चाहिए, बुद्ध बनना पड़ता है प्रेम करने के लिए। हाँ, शारीरिक शोषण वाला प्रेम करना चाहते हो तो करो कई तरह का प्रेम है आजकल, जो आजकल जो चल रहा है प्रेम के नाम पे, वो शारीरिक शोषण है मात्र, और कुछ नहीं। और इसी को लोग प्रेम कहते हैं। अब दूसरे को मूर्ख बना के खूब उल्लू अपना काम घी पीते रहते हैं, यही समाज में चलता है, समझ रहे हैं। तो ये सब बातें आप पहले से ये सब बातों को रखा करिए। इसीलिए कश्मीर फाइल देखिए, केरल फाइल देखिए, तो आप लोगों के बच्चों का भी नॉलेज बढ़ेगा, आप लोगों का भी ज्ञान बढ़ेगा कि क्या हो रहा है देश में। और दूसरी चीज़, संस्कार अच्छे डालिए, ज्ञान का संस्कार देना शुरू करिए। जो आप पढ़ते हो ना उसकी चर्चा बच्चों में भी करो, उनको भी सिखाओ, उनको भी बैठाओ, उनको भी बताओ ये सारी बातें, और बच्चों को खुल कर के बात करो, तो आपके बच्चे के अंदर संस्कार आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आप, ठीक है। फिर जो सबके साथ हो रहा है वैसे ही आपके साथ भी हो जाएगा, ठीक है। मेरी बातों को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, और आशा है कि आप लोग इसको आत्मसात भी करोगे और अपने जीवन में उपयोग भी करोगे, है ना। तो ज़्यादा
सार्थकता होगी ये इन बातों पे